हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेडकेम क्लासेस में। दोस्तों 18 जुलाई 2026 के दिन आपका CSIR नेट की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, जिसे हम बोलते हैं कि जून 2026 का आपका जो एग्जाम है वो पूरा हो चुका है। अब इस एग्जाम में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आई थी, मतलब किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, और आप भविष्य में जो तैयारी कर रहे हो दिसंबर 2026 के एग्जाम के लिए वो किस प्रकार से कर सकते हो, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। केवल एक बुक का आज मैं नाम बताऊंगा दोस्तों, उसी पे आपको फोकस करना है। तो चलिए एक एक करके जो है वो बातें शुरू करते हैं। ये देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं इस साल के एग्जाम की, तो यहां देखिए अगर हम जीओसी, एरोमेटिसिटी और आईयूपीएससी की बात कर रहे हैं तो पार्ट बी में 3 क्वेश्चन आए थे, पार्ट सी में 1 क्वेश्चन आया था। मतलब टोटल जो है ये हमारा मार्क्स, अगर मैं यहां लिख रहा हूं, तो 10 मार्क्स का जो है दोस्तों इससे पूछा गया था। ये जो पार्ट सी में है आपका सीधा सीधा एरोमेटिसिटी का एक क्वेश्चन था। यहां आपका एक पीके का क्वेश्चन था, पीके वैल्यू निकालनी थी, मतलब बतानी थी किसकी ज्यादा होगी। दूसरा जो है आईयूपीएससी नेम इसमें आपको बताना था। ये हो गया 10 नंबर का आपका, ये आया था। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, जो डायरेक्ट स्टीरियो केमिस्ट्री आई थी इस बार 6 मार्क्स की आई थी। स्टीरियो केमिस्ट्री डायरेक्ट 6 मार्क्स की आई थी। बट इस बार के पेपर में हो क्या रहा था, जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए थे उसमें 80% में स्टीरियो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं यूज हो रही थी। डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो 6 मार्क्स, एक आपकी एनजीपी की रिएक्शन थी, उसमें भी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज हो रही थी। पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज हो रही थी। बाकी और जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन से रिलेटेड या जितनी भी रिएक्शनें थी वो आपकी जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां यूज हो रही थी। तो 6 मार्क्स, बट हम इसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हर क्वेश्चन में यूज हो रही है। सबसे जरूरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट का दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, वो भी 4 मार्क्स का। रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म हम एक साथ पढ़ते हैं। इसे देखिए 4 जो है क्वेश्चन आए थे पार्ट बी में और 7 क्वेश्चन आए थे पार्ट सी में। अगर मैं यह नंबर लिख दूं तो ये हो आपके 8 नंबर, और यहां नंबर लिख दूं तो ये हो आपके 28 नंबर। मतलब कि रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका 36 मार्क्स का आया था दोस्तों, 36 मार्क्स। समझ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल रिएक्टिव इंटरमीडिएट और जो है वो इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के। पार्ट सी में 7 क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो रिएजेंट देखिए पार्ट बी में 2 क्वेश्चन, मतलब कितना 4 मार्क्स, और पार्ट सी में 6 क्वेश्चन, मतलब 24, टोटल 28 का आया था। मैं पहले से ही बताता आया हूं आपको हमेशा कि रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट ये 2 अच्छे से कर लीजिए। थोड़ा नेम रिएक्शन आप पढ़ सकते हो तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50 मार्क्स इजीली ले आओगे। तो देखिए दोनों में कितने मार्क्स के आए हैं, रिएजेंट केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद नेम रिएक्शन की बात करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट बी में नेम रिएक्शन का इस बार नहीं आया था। पार्ट बी में जो है वो नेम रिएक्शन का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। अगर पार्ट सी की बात कर रहे हैं 2 क्वेश्चन थे, मतलब 4 मार्क्स का। ये जो है आपका 4 मार्क्स का पूछा गया था। इसके बाद अगर हम पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, फोटोकेमिस्ट्री का इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था, पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन थे। पेरिसाइक्लिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा ये हो गई आपकी 4 और 8, 4 12, 12 मार्क्स, और सारे के सारे पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन थे। जब कभी भी मैं आपको जो है बताता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से 3 या 4 टॉपिक आपको करने चाहिए, तो मैं बताता हूं स्टीरियो केमिस्ट्री, जीओसी, ये तो बेसिक हो गया। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, और जी आपको बताता हूं या तो पेरिसाइक्लिक कर लो या ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतना करके जाओ, एकदम बढ़िया मार्क्स आएंगे। तो देख लीजिए इतने हो गए। इसके बाद दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स का इस बार क्वेश्चन नहीं आए थे पार्ट बी में। पार्ट सी में एक क्वेश्चन था, वो भी ग्लूकोज मोलिक्यूल का। उसमें पूछा गया था कि मतलब आपका पहले जो है एनोमरिक इफेक्ट लग रहा था, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था कि कहां आके लगेगा। तो एक क्वेश्चन आया था, मतलब आपका जो है 4 मार्क्स का बायोमोलिक्यूल्स पूछा गया था। इसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो देखिए 2 क्वेश्चन पार्ट बी में आए थे। 2 का मतलब 4 नंबर का ये यहां आया था। पार्ट सी में भी 2 क्वेश्चन थे, मतलब 8 मार्क्स का वहां आया था आपका जो है 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। अब इसमें देख लीजिए यही पैटर्न रहता है। तो दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये दोनों टॉपिक तो बहुत जरूरी हैं क्योंकि बेसिक है भाई। अगर आपको बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो कहां से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझोगे। उसके बाद सबसे ज्यादा जो आपको टाइम देना है इन दोनों टॉपिक को देना है। कौन कौन सा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि हम एक साथ ही पढ़ते हैं,
उसके बाद आया अपना रिएजेंट। इन टॉपिक को आपको ज्यादा समय देना है। इसके बाद आप अगर एक टॉपिक और करना चाहते हो तो पेरिसाइक्लिक या जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में से कोई कर सकते हो। बाकी अगर आप पूरा पढ़ते हो तो वेल एंड गुड है। दोस्तों इस बार के जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन कौन कौन से थे इसकी हम एक बार यहां बात कर लेते हैं। आप ये देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो आईयूपीएससी से पूछा गया था। जनरली इस तरह के क्वेश्चन हम आईयूपीएससी में नहीं पढ़ते हैं। हम तो अभी तक देखा था कि बाईसाइक्लो वाले क्वेश्चन आ गए, कि आपकी बाईसाइक्लो का मतलब क्वेश्चन आ गया, स्पायरो का क्वेश्चन आ गया। इस तरह के जो है वो क्वेश्चन आईयूपीएससी में पूछे जाते थे। बट अब की बार जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनकी आईयूपीएससी पूछी गई है। और दोस्तों इस तरह की, जैसे आप पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ रहे हो या आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जब कभी भी आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिखे, कोशिश करना उसकी आईयूपीएससी कैसे डिसाइड करते हैं। और आईयूपीएससी में मेनली है पोजीशनिंग, कि जो एटम की पोजीशन है हेट्रो एटम की वो कहां है। तो एक तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्लेडन से लिया गया था और इस क्वेश्चन में मार्क फॉर ऑल हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में क्या गलती हुई थी, यहां देखिए सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है और कहीं भी जो हमारा आंसर है वहां सी डबल बॉन्ड ओ नहीं लगा हुआ। तो यहां जो है इन्हें सी डबल बॉन्ड ओ लगाना था और जिस वजह से इन्होंने नहीं लगा रखा था तो सभी को 4 मार्क्स दिए, सभी को जो है वो 4 नंबर दिए गए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारा होता। इसमें मैं कल आपको क्लास में कराया था, कुछ इस तरह से होगा। मतलब ये जो बनेगी आपकी वो सिस डेकालीन बनेगी, सिस डेकालीन। और जिधर भी हमारा हाइड्रोजन दोनों आएंगे उधर ही ये हमारा बल्कि वाला ग्रुप आएगा। अगर इस तरह से ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर दोस्तों ये सेकंड वाला हो जाता आपका। इसके बाद जो मुझे डिफरेंट क्वेश्चन लगा दोस्तों, ये देखिए, इसमें आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बतानी थी। इसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी थी। कल की क्लास में भी मैं आपको ये डिटेल से समझाया था। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जिधर हमारा SiMe3 होगा उधर की तरफ जो है हमारा OH जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आपकी ई एल्कीन होगी तो आपका जो है दोनों OH और मिथाइल सिस आएंगे, जेड एल्कीन होगी तो ट्रांस आएंगे। ये चूंकि ई एल्कीन थी तो इसका मतलब ये दोनों कहां थे, ये मिथाइल और OH सेम साइड आने थे, फर्स्ट वाला इसका आंसर होता। ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे डिफरेंट लगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। इसमें मुझे क्या चीज अलग लगी थी दोस्तों, अगर हम NaOET से रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो हमारा सेट जैप प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। बट जो हमारा आंसर है उसमें देखिए जितने भी OH लगे हुए हैं वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड लगे हुए हैं। इसका मतलब हमें सोच लेना था ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ना कि ये वाला H1 नहीं निकलेगा, H2 निकलेगा। हमें ये खुद से ही सोचना था। उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम आसान था। वुडवर्ड रिएक्शन मतलब सिस डायोल, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। इसके बाद ये वाला देखिए आइसोप्रोपाइल और मिथाइल ट्रांस, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ट्रांस, फर्स्ट वाला आंसर होगा। इस तरह से आपको ये करना था। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा लगा कि हाँ इसमें बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, मैं क्या बताया आपको, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी सभी प्लेसेस पर लग रही है। अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं करी है अच्छे से तो दोस्तों मुश्किल हो सकती है। इसमें देखिए, इसमें मुझे क्या अलग लगा दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं इसमें मतलब ये तो इजी क्वेश्चन है, एनजेपी का क्वेश्चन है। यहां होगा क्या, ये जो हमारी पीएच रिंग रहती है अपने इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगी, ओटीएस बाहर निकल जाएगा, ओएसी एक बार इधर अटैक कर सकता है, एक बार इधर अटैक कर सकता है। तो अपनों को प्रोडक्ट बताना था जी, कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो आयु सीधा जो है वो आरएस कन्फ्यूजन के जरिए हम इसका जो है प्रोडक्ट बता सकते थे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको बता सकूं कि स्टीरियो केमिस्ट्री यहां भी लग रही है आपकी, इसे मैं स्टीरियो में कंसीडर नहीं करा। जो आपको 6 मार्क्स की स्टीरियो केमिस्ट्री में बताया था ना कि 6 नंबर की पूछी गई है, उसमें ये क्वेश्चन मैं कंसीडर नहीं करा। बट देखा जाए तो इसमें मैकेनिज्म और स्टीरियो दोनों लग रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपकी प्योर स्टीरियो केमिस्ट्री है कि हाँ भाई आपका कौन सा वाला बनेगा। तो दोस्तों इस तरह के आपके क्वेश्चन आए थे। बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम था, इतना ज्यादा कोई पैटर्न नहीं बदला। जो कुछ अलग चीजें थी मैं आपको दिखाया, बाकी सेम जो है वो आपके ग्रोव्स कैटलिस्ट और सॉरी ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन, और इसके बाद जो है ये मतलब MnO2 वाली रिएक्शन जो कि पहले से ही फिक्स है, रिएजेंट की कुछ रिएक्शन, और जो आपका शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, ये इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि फिक्स है कि भाई ये तो क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे वो सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है आप कर सकते हो।
दोस्तों अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो जो पहले एग्जाम आता था उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार इजी आई थी। अगर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ता तो मैं गारंटी देता हूं कि वो 50 से 60 नंबर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजीली इस बार ला सकता था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट इस बार नहीं आई थी जितनी पहले आती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट कुछ नई नई चीजें पूछ लेता था। इस बार नए में देखा जाए तो आईयूपीएससी का आप ये जो नोमेनक्लेचर है ये सोच सकते हो थोड़ा अलग से, बाकी चीज जो है वो सेम है। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये जो चैप्टर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जीओसी, एरोमेटिसिटी, ये दो चैप्टर दोस्तों कहीं से भी जहां जेई का जो है जो बुक होती है उससे ये कर लेना। ये दो चैप्टर करने के बाद आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, क्लेडन। केवल दोस्तों ये बुक पढ़नी है और या यकीन करिए कम से कम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं 3 से 4 डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन जो है वो उठा के एग्जाम में देता है हर बार। और बाकी जो अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों केवल आपको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए हम जो है आपको अलग अलग बुक सजेस्ट करते हैं कि आप ये बुक पढ़ लीजिए, पेरिसाइक्लिक के लिए जगदम्बा सिंह जो है वो पढ़ लीजिए, जया सिंह, जगदम्बा सिंह। इसके बाद जो है हम बताते हैं कि आपको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो डी नासीपुरी, पीएस कलसी पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो पाविया। दोस्तों अभी मैं आपसे बताना चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो ये वाला पार्ट आप जो है वो आईआईटी जेई या कहीं से भी जो है जो नोट्स हो आपके पास कर सकते हो। दूसरा जो है ये क्लेडन, आपको यही बुक पढ़नी है, क्लेडन। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा रह जाएगा क्योंकि क्लेडन में स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ है जितने डिटेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको अलग से पढ़ना है तो पाविया, ये पाविया बुक आप ले सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। बहरहाल बुक आपको एक ही जो है वो पढ़नी है दिल लगा के। अगर एक बार दिल लगा के ये बुक पढ़ ली, मैं मानता हूं थोड़ा डिफिकल्ट है, आप ऐसे कर लीजिए कि अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि इसमें जो है लगभग मान लीजिए 1200 पेज है, 1200 पेज है। अगर हमें जो है वो 150 दिन में बुक खत्म करनी है तो जी आपका लगभग आएगा 15 दूनी 30, 15 पंचों 60, 8 ही आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों अगर जो है आप डेली एक नियम बना लीजिए, आपको लगभग जो है वो 50 पेज डेली पढ़ने हैं। अगर दोस्तों आप 50 पेज, अगर किसी को कम टाइम मिलता है तो 30 पेज डेली पढ़ने हैं। जो जरूरी चीज हो उसे नोट कर लेना, कभी टाइम मिले रिवीजन करते जाना साथ साथ। केवल आपको ये बुक पढ़नी है। अगर आपको जो है वो थ्योरी पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हो, जो उसके क्वेश्चन दे रखे हैं ना, केवल क्वेश्चन कर सकते हो कि एग्जाम्पल, और लास्ट में अगर आपके क्वेश्चन दे रखे हैं तो उन्हें जो है वो सोल्व करने का ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने सही बात बताई एकदम, अगर दिल से आप ये क्लेडन पढ़ लेते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जीवन में आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी दोस्तों मेडकेम क्लासेस पे अभी एडमिशन चल रहे हैं, ऑफर चल रहा है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ मिलकर सीखना चाहते हो तो मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको जीओसी, एरोमेटिसिटी, आईयूपीएसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, ये टॉपिक डिटेल से कराता हूं। इसके बाद फोटोकेमिस्ट्री मैं ही कराता हूं, पेरिसाइक्लिक विमल सर कराते हैं। बाकी अभी आपके बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट और जो आपका हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके कंप्लीट न्यू लेक्चर अभी मतलब कुछ दिन पहले ही, मान लीजिए 1 महीना भी नहीं हुआ है, नए लेक्चर एकदम बने हैं। और साथ ही साथ इस वाले ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ये भी देखे गए हैं, उनसे ही आए हैं। तो दोस्तों ये सचिन सर पढ़ाते हैं, आईआईटी बॉम्बे के पास आउट हैं सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने में। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे स्टूडेंट भी ना हो, आपको कुछ चीज जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। बाकी दोस्तों जो मैं आपको चीज बताया हूं ये एकदम नोट कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एकमात्र तरीका क्लेडन, और दूसरी चीज, एक चीज और करनी है इसके साथ, सबसे जरूरी चीज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप मेरी बात मान के ये थोड़ा सा पढ़ के केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50+ मार्क्स आपके केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। अगर आपने कुछ ज्यादा अच्छे से आप पढ़े नहीं हो या आप एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हो तब भी।
ठीक है, तो ये बात बतानी थी। बाकी किसी को कुछ भी समस्या हो तो मेडकेम क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उधर चैट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी विजय पथ नाम से एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको डिटेल से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। 4 सेशन हो चुके हैं, आप जाके वे 4 सेशन देखना, काफी अच्छी अच्छी चीजें उसमें मैं आपको पढ़ाया हूं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।